टीबी। टीबी नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अमिताभ बच्चन का वो विज्ञापन जिसमें वो कहते हैं कि 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन टीबी इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और 24 मार्च को हम हर साल टीबी डे मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना। टीबी एक जानलेवा बीमारी है और उसके केस आज भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसीलिए टीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस बार 2024 की वर्ल्ड टीबी डे की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। हमारे देश भारत ने भी ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक टीबी को भारत से ख़त्म करना है। अब टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। वैसे तो ये बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन है और भारत में लगभग 50% जनसंख्या के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो इस बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने देता और हमें कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते। इस कंडीशन को हम लेटेंट टीबी कहते हैं। 10 में से 1 व्यक्ति में ये लेटेंट टीबी एक्टिव हो जाती है और उसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों में, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इसके अलावा जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, हैवी जिमिंग करते हैं और डाइटिंग शुरू कर देते हैं, उनमें भी यह लेटेंट टीबी एक्टिव हो जाती है। अब टीबी कितने तरह की होती है? टीबी से नॉर्मली हम समझते हैं लंग्स टीबी जो हमारे फेफड़ों में होती है, लेकिन टीबी इतनी खतरनाक होती है कि वो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। लंग्स में होने वाली टीबी को हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इस कंडीशन में फेफड़े खराब होते हैं। लेकिन लंग्स के अलावा किसी और हिस्से में होने वाली टीबी को हम नॉन पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ये टीबी ब्रेन, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्किन या फिर आँख में भी हो सकती है। टीबी के लक्षण क्या होते हैं? पल्मोनरी टीबी में तो खांसी हो सकती है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, साथ में कफ में ब्लड आना, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर दर्द हो सकता है। अगर नॉन पल्मोनरी टीबी की बात करें तो इन्फेक्टेड पार्ट में सूजन, पानी भरना, गांठ होना या फिर बाउल मूवमेंट इफेक्ट होना। इसके अलावा थकावट, वजन कम होना, रात में पसीना आना, रात में बुखार आना, भूख में कमी होना ही मेन सिम्टम्स है। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को दिखाई पड़ते हैं तो वो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। टीबी की जांच कैसे होती है? टीबी को कंफर्म करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर टीबी लंग्स में है तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है और बलगम की जांच की जाती है। इसके अलावा सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। अगर टीबी इंटेस्टाइन्स में है तो अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी भी की जाती है। इसके अलावा ज़रूरत करने पर लैप्रोस्कोपी और एफनेक टेस्ट या फिर बायोप्सी भी की जाती है, जिसके अंदर सुई को अंदर डालकर एक सैंपल बाहर निकाला जाता है। अब टीबी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर किसी को लेटेंट टीबी है तो इसके लिए डॉक्टर 6 महीने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और अगर एक्टिव टीबी है तो इस केस में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और इस दौरान पेशेंट को घर पर रहने की सलाह दी जाती है ताकि ये टीबी दूसरों को ना फैले। टीबी का ट्रीटमेंट 6 महीने से 9 महीने तक चलता है और टीबी पेशेंट्स में न्यूट्रिशन की कमी ना आए, इसके लिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना भी चालू की है। अगर कोई पेशेंट इसके अंदर रजिस्टर करता है तो सरकार उसे एक फिक्स अमाउंट देती है ताकि वो पेशेंट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले सके। टीबी के इलाज में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मरीज को हर डोज टाइम पर लेना ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट को पूरा ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट बीच में अगर ये ट्रीटमेंट बंद कर दे तो ये बीमारी खतरनाक रूप ले लेती है और ये दवाइयाँ शरीर में रजिस्टिविटी उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से इन दवाइयों का शरीर पर असर ही खत्म हो जाता है और इस कंडीशन को ड्रग रेजिस्ट टीबी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हाई एंटीबायोटिक्स दी जाती है और इस इलाज को फिर 2 साल तक लेना पड़ता है। इससे बेटर यही है कि टीबी की हर डोज को टाइम पर लिया जाए ताकि
पेशेंट टाइम पर ठीक हो जाए। अब बात करते हैं टीबी से बचाव की। टीबी से बचाव का बेस्ट तरीका यही है कि टीबी के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा जाए। इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहे क्योंकि ये बैक्टीरिया छींकने और खांसने से फैलता है। शॉर्ट पीरियड में वेट लूज़ करने से बचें और हैवी जिमिंग से भी बचें क्योंकि इसके लिए लाइटिंग का सहारा लिया जाता है और जिससे बॉडी में इम्यूनिटी वीक होती है और टीबी के एक्टिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। टीबी से बचाव कैसे करें? टीबी की एक वैक्सीन भी उपलब्ध है जिसका नाम है BCG। ये टीबी से बचाती तो नहीं है लेकिन ये टीबी से होने वाले प्रभाव को कम करती है और इसे जानलेवा नहीं होने देती। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान कुछ हाई रिस्क टीबी कंट्री है। अगर आपको वहाँ विजिट करना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसकी एक डोज ही काफ़ी होती है। टीबी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज ना लिया जाए तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लंग्स टीबी के केस में फेफड़ों में छेद हो जाते हैं और टाइम पर ट्रीटमेंट ना लेने पर ये इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी से होता हुआ ब्रेन में पहुंच जाता है, जिससे ब्रेन में सूजन और पानी भरने जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। HIV एड्स से ग्रसित रोगी भी हाई रिस्क जोन में आते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और ऐसे लोगों के लिए बचाव ही उपचार है। इसके अलावा जिनको पहले टीबी हो रखी है उन लोगों को शराब और बियर से दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनको टीबी वापस होने के चांस बढ़ जाते हैं। आज के समय में टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। टाइम पर टेस्टिंग और मेडिकेशन द्वारा टीबी को हराया जा सकता है। अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसका इलाज जरूर करवाएं और 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में अपना योगदान अवश्य दें।